दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोस को लेकर ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट में आपने देखा कि हम जो है लेगेसी और यूएफआई मोड को कैसे सही करें या कौन कौन से पार्टीशन कौन कौन शो करता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि बायोस मोड को सही कैसे करें, हमारा पार्टीशन टेबल किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बायोस साटा अगर मोड है तो आपको कैसे सही करें। अगर हम देखो तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो बहुत से मदरबोर्ड आते हैं, सबका हम अलग अलग आप कमेंट कीजिएगा अगर अलग अलग जानना है। तो मैं अभी आपको गीगाबाइट का बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ऑन होगा गीगाबाइट का मदरबोर्ड, आप जो है डिलीट बटन दबाएंगे तो आपका बायोस मेन्यू ओपन हो जाएगा। बायोस मेन्यू ओपन होने के बाद जो है आपको बायोस मोड जो है आपको जो है साटा कॉन्फ़िगरेशन करना है। साटा मोड जो होता है कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको AHCI मोड, AHCI मोड मिलेगा, और दूसरा मिलता है IDE मोड। आप समझिएगा दोनों को। तो अगर आप लेगेसी मोड से अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो AHCI मोड अगर आपका ऑन नहीं है तो आपका हार्ड ड्राइव में कोई भी बूटिंग इंस्टॉल नहीं होने वाली है, वो एरर बताएगा। तो आपको क्या करना है, साटा मोड जो है आपका AHCI कॉन्फ़िगरेशन पे सेट रखना है। अगर पहले से ही IDE पे सेट है तो AHCI कर दीजिए। अगर पहले से ही AHCI है तो पहले उसको IDE कीजिए, F10 दबा के सेव कीजिए, उसके बाद फिर से आप जो है AHCI कर दीजिए। इससे जो है जो एरर रहेगा आपका वो हट जाएगा। और बूट मोड आपको जो है यहाँ पे आपने साटा मोड सेलेक्ट किया है, AHCI आपको यही रखना है। और उसके बाद अगर आपका बूट मोड गड़बड़ है, बूट मोड आपको क्या करना है, लेगेसी सेलेक्ट कर रखना है, लेगेसी रखना है। और उसके बाद आपको देखना है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है CSM इनेबल का, तो आप उसको इनेबल रखिएगा। और पेन ड्राइव जो आपने लगाया हुआ है बूटिंग करने के लिए, अगर आपका GPT में है तो आपको UEFI मोड से ओनली रखना है, MBR है तो लेगेसी रखना है। और ध्यान दें, गलत मोड अगर आपने लगा दिया है या गलत बूट मोड से अगर आप बूट करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपका ड्राइव शो नहीं करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको वो भी बता रहे हैं कि जब आप रूफूस से जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या सावधानी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास दो पेन ड्राइव होनी चाहिए जब आप बूट बना रहे हैं तो। ठीक है, अगर एक भी है तब भी काम आपका हो जाएगा, हम उसके लिए भी आ रहे हैं। अगर आपका ड्राइव जो हार्ड ड्राइव है, चाहे वो HDD हो गया चाहे वो SSD हो गया, अगर MBR पार्टीशन में है, ठीक है, MBR पार्टीशन में है, तो आपको बूटेबल बनाते समय आपको BIOS/लेगेसी का ऑप्शन वहाँ पे मिलता है, आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो ये आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। और उसके बाद तो अगर आपका जो है हार्ड ड्राइव SSD GPT में है तो आपको जब बूटेबल बना रहे हैं तो आपको GPT टारगेट करने के लिए आपको UEFI सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे UEFI ओनली का भी ऑप्शन वहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे कि अगर आपने पुराना सेटिंग हमारा जो पहले वीडियो देखा था, अगर वो आपने सेटिंग किया हुआ है तो आपको जो है अलग अलग पेन ड्राइव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल सा क्या करना है कि बायोस प्लस लेगेसी मोड आप सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों पे काम कर जाएगा। ठीक है, आपको यही रखना है। अगर आपको फिर भी एरर आ रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी अगर एरर आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि हार्ड ड्राइव का जो साटा SSD का AHCI ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि AHCI ड्राइवर ही सपोर्ट करता है बूट लेने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए लेगेसी मोड में। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है साटा के लिए आपको जो है AHCI ड्राइवर जो है डाउनलोड करना है। उसको जो है किसी दूसरे पेन ड्राइव में, दूसरे कंप्यूटर में, मोबाइल में वो ड्राइवर को जो है रखना है, क्योंकि वो जिप फाइल में आएगा। तो आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उस पेन ड्राइव में, किसी पेन ड्राइव में रख दीजिए। जिससे बूट किए उसमें ना रखिए, दूसरे वाले में रखिए, कोई एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसमें रखने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको लोड ड्राइवर का ऑप्शन मिलता है। तो लोड ड्राइव पे क्लिक करें और उसी जो है जो आपने ड्राइवर डाउनलोड किया है AHCI ड्राइवर, उसको वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, आपका जो हार्ड ड्राइव होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। आप उसके बाद जो है आगे के प्रोसेस आपको पता है, आगे आप जो है नॉर्मल इंस्टॉलेशन जो है आप कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है जो भी एरर थे, हमने एरर की चर्चा किया।
अलग से एरर आपको आ रहा है तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए तो हम बैठे हैं भाई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राइस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जीवन में कभी बायोस से लेकर बूटिंग से लेकर कभी समस्या नहीं होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम थ्योरी समझते हैं कि लेगेसी मोड होता है, एक यूईफाई मोड होता है। लेगेसी मोड जो होता है, अगर आपका लेगेसी मोड आपने बायोस में सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका जो हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन होना चाहिए वो MBR में होना चाहिए, क्योंकि जो लेगेसी मोड होता है यह सिर्फ MBR पार्टीशन टेबल को ही सपोर्ट करता है और यह GPT को सीधे बूट नहीं ले सकता, यह MBR पार्टीशन को ही सेलेक्ट करता है। अगर आपने MBR में बार आपका मतलब SATA SSD जो भी आपने लगाया हुआ है, अगर वो MBR में है तो इंस्टॉल करते वक्त, विंडोज इंस्टॉलिंग करते वक्त, बूट कराते वक्त वहाँ पे ड्राइव शो नहीं करेगा। और उसके बाद अगर आपका यूईफाई मोड है तो यह यूईफाई मोड आपका जो है GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। यह MBR को सपोर्ट कर सकता है लेकिन सीधे नहीं कर सकता, मतलब ले सकता है ये भी थोड़ा जुगाड़ करने पे। तो लेकिन आप अगर सीधा सीधा समझे तो लेगेसी अगर आपने सेलेक्ट किया है बायोस मोड में तो आपको MBR पार्टीशन देना पड़ेगा। अगर यूईफाई मोड आपने सेलेक्ट किया हुआ तो आपको GPT जो है पार्टीशन आपको देना पड़ेगा। ठीक, इतना आप समझ गए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि MBR का पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, GPT का पूरा नाम होता है GUID पार्टीशन टेबल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ड्राइव लेटर है, मतलब डिस्क का जो ड्राइव लेटर है वो आपका GPT में है या MBR में है? मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो हार्ड डिस्क निकाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा के वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सिंपल सी बात कि अगर आपका बिल्कुल हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको इतना सेटिंग करने के बाद, जैसे आपका लेगेसी मोड आपने बायोस में सेलेक्ट किया और उसके बाद आपका पार्टीशन MBR में है तो आपका वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, सिलेक्ट कर लेगा। आप उसको देख सकते हैं। आपका वो चेंज कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। बायोस में आपको जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो आपको हम बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, तो आपको सेटिंग में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर MBR या GPT आपको चेक करना है तो अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपको दिखाएं तो आपको डिस्क मैनेजमेंट में चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट आप सर्च कर लीजिएगा इस प्रकार से, तो आपको ये डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। अब जो आपको ये डिस्क 0 डिस्क 1 लिखा रहा है, हमने 2 डिस्क लगाया हुआ है, मतलब 2 हार्ड ड्राइव हमारे सिस्टम पड़ा है, एक है SSD, एक है HDD, ठीक है। बूट के लिए हमने SSD लिया हुआ है, स्टोरेज के लिए हमने HDD लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें राइट क्लिक यहीं पे करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे और उसके बाद वॉल्यूम पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा पार्टीशन है यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल आप देख पा रहे हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR में हमारा पार्टीशन टेबल है। अगर ये वाली देखना है ये कौन से पार्टीशन में है तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये GPT में है, ठीक है। तो हमारा जो है जो विंडोज हमारा है ये GPT में यहाँ पे है और UEFI मोड सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये वाला ये हमारा MBR में है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लगाएं। जिसमें हमारा बायोस चल रहा है वो हम किस पेन ड्राइव से या किस बायोस पर ले रहे हैं ये हमें देखना होता है कि वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करना, क्योंकि हमें बूटिंग लेना था इस पे, तो ये हमारा जो है इस पे चल रहा है GPT पे, ठीक। यहाँ तक आपने समझ गए कि आपको कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि हमें जो है किस प्रकार से चेक करना है कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए। तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट अगर हम ओपन करें तो हम यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट मेनू में CMD ओपन करेंगे और आपको कमांड डालना है डिस्क पार्ट, ठीक है। डिस्क पार्ट यहाँ पे आपको लिखना है, इंटर कर देना है। आपसे परमिशन मांगेगा इसका, आप दे दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिंपल सा लिस्ट डिस्क, ठीक है। आप लिस्ट डिस्क करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क 2 डिस्क दिख रहे हैं हमारे पास, जिसमें भी स्टार लगा हुआ है। यह पार्टीशन जो है ये पार्टीशन कहलाएगा हमारा GPT, क्योंकि GPT ये इंडिकेशन है
कि हमारा स्टार जिसमें शो करेगा वो जीपीटी रहेगा, और उसके बाद जिसमें स्टार नहीं है वो MBR पार्टीशन है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं कि हमारा जो पार्टीशन है वो किस मोड में है, आपको जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इंस्टॉलिंग करते वक्त। और भी कुछ सेटिंग है जो मैं अगले वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा बूट से रिलेटेड सेटिंग को सही करने के लिए, जिसमें आपको जीवन में कभी आपको बूट को लेकर कभी समस्या नहीं होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और कमेंट में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पार्ट 2 का, आप वो भी देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो नए लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें NVMe का जो है SSD लगा होता है, उसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिंग करते वक्त आपका SSD वो डिटेक्ट नहीं करता है, ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं कि वो चलेगा नहीं, उसमें क्या होता है कई प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं ये आपको देखना होता है। उसके बाद अगर NVMe है तो उसमें एक ड्राइवर लोड करना पड़ता है। जैसे आप इंस्टॉलिंग कर रहे हैं, जब आप इंस्टॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल कर लीजिए मान लीजिए, दूसरे में क्या है आपको ड्राइवर जो है RST ड्राइवर उसको बोलते हैं, जो आपके NVMe हार्ड डिस्क को वो डिटेक्ट करवाता है। तो अगर आपने उसको नहीं डाउनलोड करते हैं तो आपका NVMe जो हार्ड ड्राइव है, जो SSD है, वो आपका डिटेक्ट नहीं होगा, आप विंडोज़ आगे इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो ये नॉर्मल आपको जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपका करेक्ट भी कर सकता है। आपको इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड कीजिएगा। इसमें आपको जो है HP, आसूस और डेल जो भी नए लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं अभी, उन सभी में ये फीचर आपको देखने को मिलता है। तो जब डिटेक्ट हो जाएगा तो आप उसमें जो है इंस्टॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका प्रॉपर उसमें जो है INF फाइल, जो आपका RST का जो INF फाइल है वो डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब ड्राइवर आपका नहीं लेगा, तब तक वो NVMe का हार्ड ड्राइव आपका शो नहीं करता है। अगर आपके लैपटॉप में NVMe का हार्ड ड्राइव नहीं है तो भी अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप केबल की जांच करें, जो आपका SATA केबल लगा हुआ है वो आपका सही है कि नहीं। अगर वो 3.0 में लगा है तो एक बार 2.0 में लगा के चेक करें, और एक बार अगर आपका पिन डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप डिस्क पार्ट कमांड से भी आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए वहाँ डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कई चीज़ें होती हैं जब आप इंस्टॉलिंग वगैरह करते हैं विंडोज़ में। तो लेकिन आपको जो है NVMe की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने बताया आपको कि आपको सिंपल सा देखना है कि उसका ड्राइवर अगर लोड करने के लिए बोल रहा है, डिटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है आपको। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि RST ड्राइवर जो है हार्ड ड्राइव का NVMe का आता है, वो मॉडल के हिसाब से आता है। आसूस का हो गया, HP का हो गया, डेल का हो गया, वो आप जो है डाउनलोड कीजिए, और उसको आप जो है दूसरे पेन ड्राइव से लगा के उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लगाएंगे, क्योंकि जिप फाइल में डाउनलोड होता है। उसको आप दूसरे कंप्यूटर से डाउनलोड करके या मोबाइल से डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जैसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप जो है इसको अपलोड करेंगे तो आपका हार्ड ड्राइव तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, तुरंत वो इंस्टॉलिंग आगे आप प्रोसेस कर लेंगे। आगे की प्रोसेस सेम ही है, प्रॉब्लम यही थी कि जो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो अगर आपको कोई समस्या हो, समाधान चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर फॉर एजुकेशन, यूट्यूब का जो फीचर है इसका एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या मायने हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दो, यदि आप क्रिएटर हैं तो जो वीडियो आपके हैं, जो वीडियो आपके अवेलेबल हैं, वो कोई भी अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है प्लेयर फॉर एजुकेशन के लिए। प्लेयर फॉर एजुकेशन एक सिस्टम बनाया है यूट्यूब ने, जिसमें आपको कोई भी स्टूडेंट को एड्स नहीं दिखते हैं, मतलब यूट्यूब एड्स नहीं दिखाता है, लेकिन जो लोग इसके सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, मतलब जो लोग प्लेयर फॉर एजुकेशन फीचर को प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को, वो आपकी वीडियो को उठा के अपने प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं।
तो आपको वो फीचर इनेबल करना होता है अपलोडिंग करते समय, या फिर जो भी है कंटेंट में आप जाके बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। अपलोडिंग के दौरान भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बेड करने के लिए। तो कोई भी आपके वीडियो को जब प्ले लिस्ट में एम्बेड करता है, वह व्यक्ति जो एजुकेशन पर्पज, प्लेयर फॉर एजुकेशन पर्पज़ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस वीडियो पर यूट्यूब एड्स नहीं दिखाता है, लेकिन वह वीडियो कितनी बार प्ले किया गया है, कितनी बार देखा गया है, उसके वॉच टाइम के अनुसार यूट्यूब आपको पैसा देता है। वह पैसा क्योंकि एड्स नहीं आ रहा है, इसलिए वह पैसा आता है जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं वहाँ से। तो यूट्यूब क्या करता है, जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं प्लेयर फॉर एजुकेशन का, जो अपने स्टूडेंट को दिखा रहे हैं आपकी वीडियो, उनसे वो जो सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है उसमें रेवेन्यू शेयर करके आपको वो पैसा देता है आपके वॉच टाइम के अनुसार। तो अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, बढ़िया वीडियो है, तो आप इस फीचर को अगर आप इनेबल करके रखेंगे, किसी की नज़र पड़ेगी उस पर, तो वो जो है उस टॉपिक को उठा लेगा और वो अपने प्लेलिस्ट में एम्बेड कर देगा, मतलब ऐड कर देगा आपके अपने प्लेलिस्ट में। तो जितना वॉच टाइम आएगा उतना पैसा आपको यूट्यूब दे देगा, और इसका मंथली पैसा मिलता है, पर डे का आप हिसाब नहीं देख पाएंगे। और इसको देखने के लिए आप अगर हम बात करें तो आपको जो है एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, एनालिटिक में एडवांस ऑप्शन में मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको प्लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्लेयर फॉर एजुकेशन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है या फिर कितना पैसा आपको यूट्यूब देगा, ये सारी जानकारी, वॉच टाइम कितना हुआ है, ये सारी जानकारी आपको एनालिटिक के इस फीचर में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर यदि आप वीडियो अच्छी बना रहे हैं तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी फीचर आप इनेबल कर रहे हैं एम्बेड करने के लिए, तो अगर एम्बेड करने का ऑप्शन अगर आपने इनेबल किया है तो वो जो है आप जो है उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने प्लेलिस्ट में वो ऐड कर सकता है, और उस पर ऐड नहीं चलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अच्छा खासा व्यू आता है, यूट्यूब आपको जो है पैसा अच्छा दे रहा है, तो ये समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका अच्छा खासा व्यू अगर आ जाता है, यूट्यूब आपको अच्छा पैसा दे रहा है उस चीज़ का, ठीक है, और आपने उसको एम्बेड कर दिया, टिक कर दिया कि ये जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जब आप वीडियो अपलोडिंग करते समय वो आपसे आपको इनेबल हो जाएगा, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो प्लेयर फॉर एजुकेशन के लिए तो नहीं बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो जो है एम्बेड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऐड दिखना उस वीडियो पर बंद हो जाएगा। तो अगर अच्छा पैसा आपको यूट्यूब दे रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दे रहा है तो आप उसको जो है, जब वो कोई भी आपसे एम्बेड करने के लिए बोलेगा तो आपको प्रॉपर वो हस्ताक्षर किया जाएगा, एक एग्रीमेंट साइन कराना होता है, डायरेक्ट कोई नहीं ले लेगा। तो वो जो है एक एग्रीमेंट साइन कराएगा यूट्यूब, और उसके बाद आपको वो वीडियो फिर ऐड दिखना बंद होगा और आपको पैसा वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। यही फीचर था दोस्तों। इसके लिए आपको जो है, जब आप एनालिटिक में जाएंगे, माई डैशबोर्ड में जाएंगे, तो आपको जो है अर्न टैब पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे, मतलब क्रोम पे चाहे कर लीजिएगा डेस्कटॉप मोड ऑन करके, तो आपको वहाँ पे नीचे आपको मोर अर्न में आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्लेयर फॉर एजुकेशन का। वहाँ से आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या इसके आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप जो है निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। बाकी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे, सबको देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके पास बहुत से ख़राब फ़ोन पड़े होंगे, जब से आप फ़ोन निकला है तब से आपके पास बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन पड़े होंगे जिसका कोई उपयोग नहीं है, आप घर में उसे रख दिया होगा, कोई भी काम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मैं 5 ऐसे एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे आप अपने ख़राब फ़ोन को एज ए CCTV इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है कि आपके घर में एक वाईफाई होना चाहिए और आपके फ़ोन में चार्जिंग होना चाहिए। आप कहीं पे भी वो फ़ोन लगा दीजिए, वो CCTV जैसा काम करेगा। तो आपको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे 5 एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। एक है अल्फ्रेड कैमरा, एट होम कैमरा, बेबी कैम, CCITV एक है, और एक है वार्डन कैम। यहाँ पे मैं 5 एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ मेरे दूसरे फ़ोन में। तो पाँचों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका प्रॉपर IP एड्रेस होगा
उस आईपी एड्रेस का एक लोकेशन दे देगा आपको, मतलब एड्रेस दे देगा जिसको आप कहीं से भी, आप बाहर से भी एक्सेस ले सकते हैं। बस इसमें यही होता है कि आपका कहीं स्टोरेज नहीं होता है। अगर स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं ड्राइव वगैरह। बाकी अगर आप उसको सिर्फ देखना ही है सीसीटीवी कैमरा का क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आपके लिए पर्याप्त है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका पिछला कैमरा होता है वो सीसीटीवी से कई गुना हाई कैमरा होता है। तो आप जो है 50 मेगापिक्सल आप लगा दीजिए कैमरा फ़ोन वाला, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन देता है, क्योंकि आप जब ऊपर सेट करते हैं जो आपका इमेज दिखेगी कैमरे से बेस्ट क्वालिटी दिखती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है तो आपके पास जितने भी फ़ोन है सभी को काम पे लगा दीजिए, सभी घर में कैमरे लगा दीजिए, तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी कैसे इस्तेमाल करना है, एक बार एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करते जाएंगे, आप उसको जो है आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो उसी आईपी एड्रेस से दूसरे फ़ोन में आप एक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था, इसी तरीके से आप जो है एक्सेस ले सकते हैं, अपने ख़राब फ़ोन को एज ए कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपके ऑफिस या आपके घर में जहाँ आपका कंप्यूटर रहता है, अगर वहाँ पे प्रॉपर जो है टाइल्स या फिर कांच नहीं लगा हुआ है तो धूल मिट्टी आती जाती रहती है, जिसकी वजह से आपके सीपीयू में बहुत सारा डस्ट भर जाता है। तो आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप क्लीन कर सकते हैं। आपको देखो क्लीन जो करना है आपको सावधानीपूर्वक करना है, खुद से ही मैं बता रहा हूँ, किसी टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ब्लोअर है जो हवा मारते हैं तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी एक नॉर्मल दिखने वाला एक ब्रश हो हल्का वाला, तो आप उस ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हैं, ब्रश से अच्छा क्लीन होता है। और यहाँ पे क्या है, अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका रैम निकाल लेना है, या फिर हार्ड डिस्क अगर आपका साफ नहीं, मतलब कि नहीं कैच कर रहा है, वहाँ पे पकड़ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास एक रबर रहना चाहिए। रबर जो मिटाते हैं पेंसिल से लिखने के बाद, वो रबर रहेगा। तो आप रैम के जो पिन होते हैं उसको रबर से साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना, अभी मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में मैंने कांच नहीं लगवाया हुआ है तो धूल मिट्टी आती रह जाती रहती है। तो इसको हमने देखिए कितना ज़्यादा डस्ट इसमें से निकलेगा, देख लीजिए। ये जो है आप देख सकते हैं हमारे सीपीयू में यहाँ पे कितना सारा कचरा यहाँ पे भरा पड़ा है। यहाँ पे ये जाली देखो, ये जाली और सारी चीज़ें धूल मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हीट सिंक जो लगे होते हैं या फैन जो लगा होता है उसमें अगर धूल मिट्टी होती है तो प्रॉपर ठंडा नहीं होता हमारा सीपीयू, जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर हैंग होने की प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है, इसको जो है प्रोफेशनल तरीके से, अगर आपके पास ब्लोअर है तो आप ब्लोअर मार दीजिए, आराम से पूरा साफ़ हो जाएगा। अगर ब्लोअर नहीं है तो आप आसानी से इसको जो है ब्रश की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आराम से करना है, कोई कंपोनेंट उखड़ ना जाए, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप जो है आसानी से आपको, इस प्रकार से आपको साफ़ कर, आसानी से धीरे धीरे आप साफ़ करेंगे तो उसका धूल मिट्टी जो है निकल के क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे जब हमारा ये फैन में पूरी गंदगी भर जाती है, पूरा डस्ट भर जाता है, तो इसमें हवा पास नहीं हो पाता है। जब हवा पास नहीं होता है तो उसी वजह से और हीट उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है, हमारा सीपीयू जो है क्योंकि ठंडा नहीं हो पाता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पे बात मैंने बताया कि जो चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो रही है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, बंद है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा रबर लेना है, जिससे हम मिटाते हैं, मिट्टन जिसको बोलते हैं हम अपने बोलचाल भाषा में, उसको लेना है। उसके पिन को आसानी से रगड़ना है तो उसके जो कार्बन होते हैं वो मिट जाते हैं, कार्बन वहाँ का गायब हो जाएगा और आपको प्रॉपर जो है पिन क्लीन हो जाता है। तो आपको कभी भी या तो अगर आपके पास रबर नहीं है उपलब्ध, तो गाड़ी का जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को निकाल के आप किसी कपड़े, सूती कपड़े की मदद से ऐसे आप जो है लेकर इस प्रकार से आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे आपके क्लीन करने के, जिसकी मदद से आप जो है अपने रैम को या अपने हार्ड डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। बाकी रही और भी चीज़ें क्लीन करने की, तो वो आप जो है जैसे ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से आपको क्लीन करनी है। फालतू में आपको क्लीन वगैरह नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा क्लीन करने के चक्कर में पूरा क्लीन कर देंगे आप। तो क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं नहीं इसमें क्लीन करने के लिए,
तो हमारे लिए क्लीनिंग वगैरह बिल्ड करना सिस्टम ये सब तो हमारा काम ही है, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुरंत इसको भी ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई कमेंट हो, कोई पूछना हो तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कुछ क्रिएटर जो है चैनल पे चैनल बनाते चले जा रहे हैं, वहाँ पे लिंक करते चले जा रहे हैं। एक पॉलिसी जो यूट्यूब की है उसमें क्या होता है कि अगर आपके एक चैनल पे स्ट्राइक आया, जैसे मान लो स्ट्राइक एक आया जो एक हफ्ते के लिए आपका जो कि अपलोडिंग बंद कर देता है, ठीक है। तो एक हफ्ते के लिए अगर आपका अपलोडिंग बंद है तो वो सारे चैनल पर लागू हो जाता है, सारे चैनल जो आपके लिंक है। क्योंकि देखो अभी क्या है कि आपको अपना चैनल वेरीफाई करने के लिए बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं, वो आपके फेस को भी डिटेक्ट करता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है आपके फेस को डिटेक्ट करके आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करता है। और एक चीज़ आपको पता है कि जो यूट्यूब अकाउंट होता है, एक ही एडसेंस से लगभग 10 अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं एक एडसेंस से। तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब को पता है कि आपके कितने चैनल चल रहे हैं या आपने कितने जोड़े हुए हैं एक एडसेंस से। यहाँ पे समस्या ये होती है कि मेरे जो दोस्त हैं दो दो चैनल चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि अलग से एडिशंस ऐड कर दें। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यूट्यूब आपको कभी नहीं बोलता कि आप अलग अलग एडिशंस बनाएं। वो तो बल्कि ये भी बोलता है कि अगर आपका ये पाया गया, फिलहाल नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दो लोग ऐड किए हैं अलग से, उनको पैसा आया है। लेकिन वहाँ पे उनके पॉलिसी में लिखा गया है कि अगर वो आपका पाया गया कि अगर आपने दूसरे एडसेंस से लिंक किया हुआ है एक ही पर्सन के व्यक्ति के चैनल को, तो वो जो है पैसा आपका होल्ड कर सकता है। क्योंकि यूट्यूब जो है एडसेंस को जो है वो देता है पैसा भेजने के लिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो सकता है, वो अलग सर्विस है। तो यहाँ पे क्या है कि दो बार उसको पैसा देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से वो ये पॉलिसी लाया होगा मुझे लगता है। इसमें क्या है, आपको एग्जैक्ट क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट है, तो जब आपका एक अकाउंट है, ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये भी लोग पूछते हैं, अगर आपका एक अकाउंट है तो जब आप अर्न टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडियो में मोबाइल ऐप में, तो आपको ग्राफ दिखता है कि कितना आपका अर्निंग हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है, आपने देखा है। लेकिन जब आपका दो चैनल हो जाता है और आप एक ही एडिशंस से लिंक कर देते हैं, तो दोनों चैनलों का अर्निंग वाला जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये दिखता है आपको एनालिटिक में, रेवेन्यू आप जाएंगे एनालिटिक में, तो रेवेन्यू में आपको दिखेगा कि आपने इस महीने कितना अर्न किया हुआ है या कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या होगा कि जब दोनों चैनल एक एडसेंस से लिंक होते हैं, तो जब महीने का 10 तारीख आता है, हर 10 तारीख को आपको आपके एडसेंस में वह अमाउंट दिखेगा जो आपके यूट्यूब से एडसेंस को गया था। अब वो प्रोसेस होगा, अगर वो $100 से कम है तो वो पैसा होल्ड रहेगा आपके एडसेंस में। अगले महीने मान लीजिए कि $100 से ज़्यादा हो जाता है अर्निंग, फिर अगले महीने 10 तारीख को ऐड होगा, क्योंकि जो है 1 तारीख को यूट्यूब पैसा भेज देता है एडसेंस को। एडसेंस में दिखने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, तो हर 10 तारीख को दिखता है, प्रोसेस हमने देखा हुआ है। तो 10 तारीख को जब दिखेगा वो $100 जितना ज़्यादा होगा, वो पूरा पैसा आपके खाते में 21 या 22 तारीख तक क्रेडिट हो जाता है। तो यही तरीका है कि आप जो है सही तरीके से कैसे अपने चैनल को एडसेंस से लिंक करें और जिससे आपको दिक्कत ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे एक चैनल पे स्ट्राइक आया है, दूसरा कैसे बंद हो गया। तो यूट्यूब की वो पॉलिसी है कि अगर एक चैनल पे स्ट्राइक आएगा